आइए तो अब इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट में जैसे आप देख रहे हो, इनके चार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे चार्ट को स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें को आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो कि हमेशा आपको बताते हैं, इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं। ठीक है, 1H लिख दिया हमने, हाउस। हमेशा याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। यहाँ पे आपका सेकंड हाउस, फिर ऐसे थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस। हाउस जो होता है उसी को भाव कहते हैं। ये कभी भी मूव नहीं करता है। ठीक है, हाउस फिक्स रहते हैं। इसमें जो नंबर लिखा है ये राशि बताता है, यानी कहेंगे कि पहले घर में, हाउस में 7 नंबर की राशि है। और ये 7 नंबर की राशि कितनी है, कितनी चली गई है, क्या इस घर के बीच में है, घर के शुरुआत में है, घर के एंड में है, ये जानने के लिए यहाँ पे लगन की डिग्री लिखी रहती है। ये टोटल आप समझ जाओ कि 30 डिग्री का होता है, जिसको आसानी से समझने के लिए आप समझो कि 30 टाइल्स लगे हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ से ये कह रहा है कि 15 टाइल्स, यानी इधर से हम आएंगे बीच में, बिल्कुल 15 टाइल्स तक ये आ चुका है, यानी 15 डिग्री, यानी बीचों बीच है, यानी इसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लगन कहते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रांग हो गया है लगन। अब ऐसे लोग जिनका लगन स्ट्रांग होता है, उनकी कुंडली में पावर बढ़ जाता है। वो लोग किसी भी चीज़ में फोकस करने में, अपने करियर को लेके, काम को लेके, हर चीज़ को फोकस करने के लिए बहुत बेहतर होते हैं। सामान्य, किसी भी सामान्य आदमी से ज़्यादा बेहतर होते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि लगनीस की स्थिति क्या है। ये तो लगन बात हो गई है ना। अब ये लगन जो 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर के स्वामी, तो 7 नंबर जो होता है वो तुला होता है, तुला। ठीक है, अब तुला, लिब्रा के स्वामी कौन है? शुक्र, वीनस है। तो वीनस को अब हम लोग देखेंगे कि वीनस की कंडीशन क्या है। तो वीनस जो है अपने ही घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ खराब घर होते हैं। खराब घर कौन कौन से होते हैं? ये घर जो होते हैं इनको खराब घर कहा गया है। ठीक है, इस घर में जो भी जाएगा उस ग्रह को प्रॉब्लम होगी। तो इनके जो स्वामी हैं वो स्ट्रांग तो हैं, अपने घर में तो मतलब अपनी राशि में तो बैठे हैं। 2 नंबर उनकी ही राशि होती है शुक्र की, 2 नंबर और 7 नंबर शुक्र की राशि होती है। तो ये दिख रहा है हमको कि शुक्र इनके स्ट्रांग तो हैं, लगन बहुत बढ़िया है, लेकिन अब दिख रहा है कि गलत भाव में चला गया है, यानी अब शुक्र को दिक्कत आ रही है। ठीक है, शुक्र को आने वाली ये पहली दिक्कत है, क्या? गलत भाव में चला गया। चलिए, दूसरी दिक्कत क्या दिख रही है हमको कि ये केतु के साथ है, केतु के साथ है, यानी राहु केतु के साथ बहुत बड़ा पावर होता है राहु केतु में, वो किसी भी ग्रह को पीड़ित कर सकते हैं। चलो, यहाँ दूसरी प्रॉब्लम भी हमको दिख गई कि शुक्र को 2 प्रॉब्लम हो रही है। ओके, चलो अब यहाँ से बात ख़त्म। अब हम समझ गए कि लग्न स्ट्रांग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम भी होते हुए देख सकते हैं। चलो, अब पहले घर में हम देखेंगे कि कौन कौन, इतना जानना क्यों ज़रूरी होता है। इतने से आपको पता चल जाएगा कि पर्सन को हेल्थ इशू ज़्यादा आएगा कि नहीं, भूत प्रेत से बचना है कि नहीं, जादू टोना ज़्यादा इनके पे हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, अपने काम में ये आगे बढ़ेंगे कि नहीं, जो कुंडली कह रही है वो कभी कर पाएंगे कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपको लग्न से ही फाइनल हो जाती है। किसी का लग्न अगर बहुत वीक है तो उनको भूत प्रेत से बचना चाहिए, जादू टोना से बचना चाहिए, मजार वजार ये सारी चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, और जहाँ पे मुर्दे गाड़े जाते हैं ऐसी जगह पे नहीं जाने चाहिए। कोई भी ऐसी निगेटिव जगह, ठीक है, आप लोग को नहीं जानी चाहिए जिनका लग्न कमज़ोर हो। किसी भी ऐसे सस्पिशियस पर्सन से आप लोग को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आप लोग पे जादू टोना बहुत आसानी से काम करता है, हेल्थ बहुत आसानी से लूज़ कर देते हैं, या बहुत जल्दी तबीयत खराब होना, बीमारी पकड़ लेना, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से देखी जाती है। अपने अंदर ये लोग कभी भी स्ट्रेंथ नहीं फील कर पाते, जैसे कि यही करना है, ये वाली फीलिंग इनके अंदर नहीं जन्म पाती है। कि इनके अंदर जिनका लगन कमज़ोर होता है, इनका फिर भी बहुत अच्छा है लगन। बस यहाँ से हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम देखी है अभी, जो कि आपको बताया, इसको अभी हम लोग काउंटर करेंगे। तो पहली चीज़ तो लगन फाइनल किया। अब चलिए देखते हैं कि पहले घर में कौन कौन देख रहा है। तो पहले घर में किसी की दृष्टि आ रही क्या, चेक कर लीजिए। दृष्टि चेक करने के लिए आपको दृष्टि पढ़ना पड़ेगा, हमारे बाकी वीडियोस में हमने बताया हुआ है कुंडली कैसे देखें, एक ही वीडियो में, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं।
हमको यहाँ दिख रहा है इस घर में कोई देख नहीं रहा है, किसी की दृष्टि नहीं आ रही है। तो अब हमको बस पता है कि इस घर में सिर्फ 7 नंबर का ही इम्पैक्ट पड़ेगा, 7 नंबर के यानी शुक्र का। तो यानी ये पर्सन कैसे हो जाएंगे, इस दुनिया से रिलेटेड भोग विलास, ठीक है, चकाचौंध, इसमें ये फंस जाएंगे, ठीक है, इसमें इनका ज़्यादा मन लगेगा। ओके, अभी चलिए बात करते हैं क्या उन सबको पा लेगा, क्योंकि लगन तो मजबूत है, बस बैठा गलत घर में है। तो अब जानो कि जब शुक्र हो, पहले घर का स्वामी शुक्र हो, तो चकाचौंध की तरफ ले जाता है। लेकिन अब वो 7 नंबर भी है यानी तुला है, तो ये लोग तौलते हैं कहाँ इनको फ़ायदा दिख रहा है, वो उधर मूव करते हैं। यहाँ शुक्र एक गलत घर में बैठा है, ये अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है, और गुप्त यानी गुप्त रिश्ते हुए, गुप्तांग हुई, ये सारी चीज़ें इसी जगह से देखी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं शुक्र का यहाँ आना, वो भी गुरु और केतु के साथ, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरीके के में बचना चाहिए। अगर ये किसी लड़की का हो, लड़के का हो, किसी भी केस में तो चीज़ें ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। लेकिन अगर लड़की का है तब तो ये ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर इमोशंस ज़्यादा डाले गए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे गुरु और शुक्र की स्थिति दिख रही है, जो कि ये बता रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड कर देगा रिलेशनशिप की तरफ, ठीक है। चलो, अब इसके बाद एक चीज़ और हमको देखने को मिल रही है कि यहाँ आप देखोगे कि चंद्रमा तो नीच के हो रहे हैं, है ना, चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, यानी कर्म खराब हो रहा है, कर्म का स्वामी है ना चंद्रमा। तो हमको यहाँ भी दिख गया कि कर्म खराब हो रहा, इसके अलावा इनके आलस जन्म ले रहा, लेकिन सूर्य थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आलस जन्म ले रहा और कर्म खराब हो रहा है। कर्म खराब भी दिख गया हमको यहाँ, ये भी दिख गया, ये भी दोनों चीज़ें फाइनल कर दी इसने, है ना। अब सुनो, एक और आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं। जब भी किसी का चंद्रमा खराब होता है, जैसे राहु के साथ बैठे हैं ना, तो अब यहाँ पे ये ना गलत भाषा का प्रयोग, क्यों, क्योंकि ये भाषा के घर में ही बैठे हुए हैं। सेकेंड हाउस वाड़ी का होता है। तो चलो खैर, हम आपको आगे बताएंगे इसको, अब इंटरेस्टिंग है। तो पहला घर को हमने बताया कि नंबर से जो भी लिखा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड हाउस में हम देख रहे हैं, सेकेंड हाउस में क्या बैठा है, चंद्रमा खराब होकर राहु के साथ। इसके अलावा यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है। शनि की दृष्टि के अलावा यहाँ पे गुरु का और शुक्र का भी दृष्टि है, ठीक है, इन दोनों की भी दृष्टि आ गई। अब चलो समझो एक एक करके। देखो, चंद्रमा खराब है, इतना मतलब साफ है कि गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, घर के अंदर बहुत खराब बिहेवियर रहेगा, बाहर थोड़ा सुधरेगा, लेकिन बहुत ख़राब बिहेवियर देखने को मिलेगा। ये हर चीज़ का बहुत विरोध करेंगी, घर की चीज़ें इनको पसंद नहीं आएंगी, घर के लोग नहीं पसंद आएंगे, ठीक है। ये घर के प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्योंकि बीमारी राहु जो है नीच हो गया है चंद्रमा के साथ साथ में, यानी सेकेंड हाउस पूरी तरीके से ख़राब, यानी इनके घर में ख़राब लोग भी हैं, इनके प्रॉपर्टी को भी प्रॉब्लम हो रहा है, इनकी भाषा को प्रॉब्लम हो रहा है, ये अपने घर को भी नहीं पसंद कर रही हैं, ठीक है। हर चीज़ का विरोध करते हुए देखी जाएंगी। इनकी बात किसी ने काट दी तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इनकी भाषा बहुत ख़राब होगी, क्योंकि शनि भी देख रहा वहाँ पे। अब शनि क्या करता है, झूठ बर्दाश्त नहीं करता, तो एक तो ये पहले कमी सब चीज़ में निकालती हैं, क्योंकि शनि और मंगल एक साथ होकर बैठ गए हैं। शनि मंगल कौन क्या होते हैं, तो मंगल जो है एनर्जी है, जो शनि की प्रॉब्लम, जो पोटेंशियल, जो उनकी प्रॉपर्टी उसको बढ़ा देता है। तो जब शनि मंगल किसी के साथ होंगे, यानी वो पर्सन हर चीज़ में कमी निकालेगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लव लाइफ हो, अपना पार्टनर हो, पार्टनर में भी कमी खोजता है, इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फैमिली में जॉब में, हर जगह ये बहुत कमी खोजता है। इस वजह से यहाँ आपको दिख रहा है कि चीज़ें सही नहीं दिख रही, क्योंकि हर चीज़ में कमी खोज रहा है, और जो इसको लग रही है गलत है वो बोल भी दे रहा, क्योंकि राहु है ना और नीच का होके है, तो गाली देना, एब्यूजिव होते हैं ये लोग, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि राहु बैठा है यहाँ पे, वो भी नीच का होके। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। चंद्रमा खराब है, यानी बहुत कम दबाव में ही भड़क जाएंगे लोग। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जैसे बहुत सारी उनके ऊपर बातें हो रही, चार तरफ से लोग बोल रहे हैं, लेकिन उतने के बावजूद भी शांत रह के चीज़ों को बेहतर तरीके से डील करते हैं। लेकिन जिनका चंद्रमा पीड़ित या खराब होता है वो डील नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमने सेकेंड हाउस में बहुत प्रभाव देख लिया कि इनकी चीज़ें बेहतर नहीं जा रही हैं, क्योंकि इनके दसम भाव से कनेक्शन भी हो रहा है इस घर का। तो यानी ये अपने ही धन का यूज भी कर रहे हैं, और वैसे इनके सेकेंड हाउस को बुरा प्रभाव आया हुआ है, ठीक है। आइए अब कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं।
जैसे हम आएंगे इनके अब थर्ड हाउस में। देखो सेकंड हाउस को जो हमने एक्सप्लेन किया ना, तो आप समझ जाओ कि अब इनके परिवार में प्रॉब्लम कन्फर्म है, इनके प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम कन्फर्म है, इनका इनके परिवार से ना बनना कन्फर्म है, और ये शुक्र वाली प्रॉब्लम्स भी आएंगी क्योंकि अब ये अपने परिवार से भागना चाहेंगे। ठीक है, थर्ड हाउस में आ जाते हैं। थर्ड हाउस का स्वामी कौन है? गुरु है। और गुरु कहाँ बैठा हुआ है? घटनाओं में, डिसीजन मेकर होते हैं। थर्ड हाउस डिसीजन ले लेता है, जितना गर्म उतना ज़्यादा डिसीजन, कड़े कड़े। तो यहाँ से आप देखो, मंगल ने देख लिया है ना, मंगल देख लिया ना इस घर को। इसके अलावा क्या कोई और देख रहा है इस घर को? जल्दी से चेक कर लेते हैं, नहीं। तो अब यहाँ पे गुरु मंगल की दृष्टि आ गई है। मंगल जो इनके लिए बहुत अच्छे नहीं है। खैर अभी पावर है, वहाँ पे मंगल देख रहे हैं, यानी कड़े डिसीजन लेने में हिचकेंगे नहीं। और जो इनका गुरु है वो आके गलत घर में बैठे, यानी गलत डिसीजन लेंगे, जो केतु से पीड़ित भी कहलाता है। हालांकि ये धर्म के प्रति अच्छा होता है, अगर इनको समय पे गाइड कर लिया जाए तो ये गुरु और केतु काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्रभाव तो ये देगा। खैर इसके अलावा ये भाई बहन के लिए, सिबलिंग्स के लिए भी देखा जाता है। ऑलरेडी आप यहाँ पे मंगल देख रहे हो गुरु की राशि में, यानी सिबलिंग्स को दिक्कत। अब आ जाते हैं इनके बड़े भाई और छोटे भाई में, इस चीज़ को बांट दे बड़े भाई बहन में। तो ये इनसे बड़े के लिए, ये इनसे छोटे के लिए। तो जब भी कभी आप ध्यान देना कि चीज़ें अगर कोई भी हाउस को ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, यानी वो वहाँ पे एंड होने लगता है। लेकिन आइए हम जरा इनके बड़े हैं, इन्होंने बताया हुआ है, तो हम चलिए इनके बड़े पे ही पहले आपको बता देते हैं। तो बड़े जो घर है सिबलिंग्स का, इसका स्वामी एक घर पीछे हो गया, यानी ऑलरेडी इसको नुकसान हो गया। किसका नुकसान हो गया? सूर्य का नुकसान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस घर में प्रॉब्लम दिखने लगी है। क्या यहाँ पे कोई देख पा रहा है? किसी की दृष्टि है क्या? चेक कर लेते हैं, किसी की दृष्टि है? नहीं, दृष्टि नहीं है। चलो, यानी इनके सिर्फ ये देखेंगे कि जो इनके बड़े हैं वो सूर्य से रिलेट करते हुए चले, बहुत अच्छी बात है। यानी इनसे बड़े को अगर मेहनत करने पे, गवर्नमेंट जॉब लगने के या कोई एक अच्छा बिजनेस करने के संकेत आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य है। लेकिन सूर्य ही पीछे जा रहा है, यानी इस घर में प्रॉब्लम भी आ रहा है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। अब तो ये आपको बस सिबलिंग्स वाला हाउस बता रहे थे इसलिए बता दिया। अब फिर आ जाते हैं हम इनके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस में कौन देख रहा है? तो केतु की दृष्टि आई हुई है। ठीक है, केतु की दृष्टि आई हुई है यहाँ पे, 9वीं दृष्टि केतु की। इसके अलावा क्या कोई देख रहा है? किसी की दृष्टि है? सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है। क्या कोई और देख रहा है? हाँ, गुरु की दृष्टि है। ये घर किसका कहलाता है? ये घर कहलाता है माँ का, प्रॉपर्टी का, इनके द्वारा बनाई जाने वाली। इसके अलावा इनके सुख का। इसके लिए हम लोग देखते हैं फोर्थ हाउस को, ये चेस्ट वाला पूरा एरिया होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर्थ हाउस में कि सूर्य देख रहा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, केतु देख रहा, सूर्य देख रहा, गुरु देख रहा, बुध देख रहा, इतने सारे प्लैनेट। और वो भी इस घर में ये गुरु की नीच दृष्टि है, यानी इनकी माता में गुरु का नीच होना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ऑलरेडी चंद्रमा खराब था, यहाँ नीच हो रहा है। ठीक है, दृष्टि नीच दे रहा है ना। अब इनकी माता को ध्यान देना पड़ेगा, इनकी माता के लिए ये ठीक नहीं है। ओके, अब यहाँ पे गुरु की नीच दृष्टि ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि इनकी जो माता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं खराब गुरु वाली हैं। खराब गुरु का मतलब क्या होता है? बदतमीजी देखने को मिलती है। ठीक है, बातें करेंगे बहुत पूजा पाठ से रिलेटेड, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु खराब हो चुका है उनका। केतु की देखने की वजह से ओवर थिंकिंग और मेंटल इश्यूज देता है। ओवर थिंकिंग, मेंटल इश्यूज, ये कभी कभी स्पिरिचुअल भी केतु बना देता है, गुरु और केतु मिलके। लेकिन याद रखें कि ये घर ही बहुत फैक्ट फाइंडर का है। किसका है? शनि का है। तो इस केस में यहाँ पे ये बेहतर रिजल्ट नहीं देगा। चलिए, तो यहाँ माँ के बारे में बात हुई, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जब गुरु खराब है, केतु देख रहा है, तो इसको बढ़िया प्रॉपर्टी बनाने के लिए अच्छा नहीं कहा जाता। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, लेकिन सूर्य भी देख रहा, बुध भी देख रहा, तो जब भी ये 7th दृष्टि जनरेट करेगा ये दोनों, तो माता पिता में क्योंकि सिमिलैरिटी हो जाती है दोनों, तो दोनों में सिमिलैरिटी नहीं जनरेट करने के लिए जो भी इन दोनों घरों में बैठा रहता है उसको उसी घर में कंसिडर किया जाता है। इनकी 7th दृष्टि को हम लोग पेरेंट्स में नहीं काउंट करेंगे, प्रॉपर्टी से इसके और बाकी जो प्रॉपर्टी है उस पर देखेंगे। जैसे अब चलो माता वाली बात तो हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पे देख रहे हैं
कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जनरेट कर पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की वजह से इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत इशू जनरेट नहीं होगा, ये बचा देता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि गुरु की वजह से ये नहीं जनरेट कर पा रहे, केतु की वजह से कमी बता रहा है। ये कुछ चीज़ें जो हैं बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। क्या सुख की कमी हो रही है? हाँ, इनकी लाइफ में सुख की कमी हो रही है, क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं और केतु भी देख रहे हैं, तो यानी इनके सुख को, इनके लाइफ में कमी देखने को मिलेगा। 5th हाउस में देख लेते हैं। 5th हाउस के स्वामी कौन है? शनि है। ये ऑलरेडी जाके 12वें घर में बैठे हैं। अब ये लव लाइफ के स्वामी है। 5th हाउस किसका स्वामी होता है? लव लाइफ का, पढ़ाई का, एजुकेशन का, इसके लिए 5th हाउस देखा जाता है। 5th हाउस में देख लीजिए क्या किसी की दृष्टि है, कोई देख रहा है क्या? तो चलिए देख लेते हैं। नहीं, कोई भी नहीं देख रहा है, सिर्फ इस घर के स्वामी एक गलत घर में बैठे, क्योंकि हमने बोला था ना गलत घर कौन कौन से होते हैं, ये घर। इसमें जो जाएगा उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी, यानी उस घर को प्रॉब्लम होगी। तो पढ़ाई को लेके प्रॉब्लम आएगी, शनि प्रभावित हो जा रहे हैं। इसके अलावा शनि क्योंकि 29 डिग्री का है ना, तो 6 के बाद 7 में आएगा, यानी कि अपनी उच्च राशि की तरफ आएगा, अभी बीच में ही है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि शनि जब भी किसी की कुंडली में उच्चता की तरफ जाता है, वो पर्सन बहुत फैक्ट की तरफ जाता है, वो रिश्ते नहीं चला पाते हैं। ऑलरेडी इनके में रिश्ते को चलाने की बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। अगेन शनि चीज़ें वही कर रहे हैं। अब इनको बचना रहेगा। क्यों? शनि जैसे ही खराब प्लैनेट्स के साथ काम करेगा या खुद शनि खराब हो जाए, जैसे यहाँ राहु खराब है ना, खराब है। सूर्य जो है चंद्रमा की में राशि में, यानी बहुत स्ट्रांग, ये भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा। गुरु की ऑलरेडी खराब दृष्टि इस कुंडली में जनरेट हो चुकी है, यानी खराब लोग इनकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये खुद भी तो बहुत कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना। एक बहुत अच्छी चीज़ बस ये है, यही बचा सकता है गुरु केतु। लेकिन शुक्र और गुरु इस घर में बैठना नहीं अच्छा माना जाता। तो मल्टीपल रीज़न बन रहे हैं इनके कि इनके लव लाइफ इनके लिए प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, और ये शनि जो 12वें घर में बैठा है, इनको कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों में लेके जा सकता है। आइए अब बात करते हैं छठे घर में। छठे घर में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि फिर इन दोनों लोगों ने दृष्टि दे दी है। किसने किसने? मंगल ने और शनि ने। इसके अलावा किसी की दृष्टि है यहाँ पे? हाँ, खराब राहु की दृष्टि आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे राहु भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं। ये कौन सा घर है? इनकी बीमारी का घर है, इनके जॉब का घर है ना। अब रिपू ऋण रोग का घर है। तो चलो अब यहाँ पे देख के पहली चीज़ तो कंफर्म हो जा रही है कि इनकी लाइफ में जॉब बहुत मेहनत करवाएगा, करने ही नहीं देगा एक तरीके से। क्यों? क्योंकि मंगल देख लिया है, कॉन्स्पिरेसी होती है। सूर्य शनि देख लिया, बहुत मेहनत होता है इस केस में, क्योंकि ये बहुत मेहनत से भागने वाला होता है। यहाँ का चंद्रमा है ना, तो ये लोग जॉब नहीं करते हैं। लेकिन कुंडली तो बड़ी स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ तो ये करना चाहेंगी। क्या करना चाहेंगी? तो अब ये बिजनेस की तरफ ले जाने के लिए बुध सूर्य जो है मोड़ने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी मंगल और शनि जिनके में होता है वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा भागते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि भाई इनके बिजनेस की तरफ योग बन रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको हेल्थ इशू जनरेट करेगा। स्टोन पहली चीज़ की याद रखिए, स्टोन की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम बॉडी के अंदर, चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे ऑक्सीजन से रिलेटेड जो अंग होते हैं जैसे फेफड़ा, गला का जो नली होता है वो। ठीक है, इन सब चीज़ों से इनको बचना रहेगा, क्योंकि शनि और मंगल दोनों देख रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्किन प्रॉब्लम, इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि राहु करता है, और ऐसे ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि राहु करता है, स्टोन जो कि मंगल शनि करते हैं, इन पे बहुत फोकस करना होगा। हम 7th पे आ जाते हैं। 7th के स्वामी जो हैं मंगल हैं, और मंगल के आगे जहाँ के बैठे हैं ऑलरेडी 12वें घर में बैठे हैं। 7वें घर को दिक्कत आ रही है, लेकिन ये क्या बता रहा है? कह रहा है इनके जो हस्बैंड होंगे वो किसी मोबाइल इंटरनेट के थ्रू ही इनकी लाइफ में आएंगे। ओके, तो क्या ये लव मैरिज बन रहा है? तो देखते हैं। हाँ, क्योंकि 5वें घर का स्वामी कौन है? शनि, और ये भी चले गए हैं यहाँ पे साथ में ही। तो यानी एक लव लाइफ और हस्बैंड के घर का लाइफ पार्टनर। ठीक है, 5th हाउस यानी लव लाइफ का लॉर्ड और 7th हाउस यानी हस्बैंड का लॉर्ड, दोनों एक साथ ही बैठे हैं।
यानी क्या हो रहा है कि हाँ ये लव मैरिज जा रहा है। साथ में आप इस घर में मंगल की दृष्टि भी देख रहे हैं जो डिसीजन मेकर होता है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ ये जा रही है लव मैरिज की तरफ कुंडली। और कौन रहेगा, तो इनके शनि प्रभावित प्यार इनकी लाइफ में आ रहा, क्योंकि शनि उच्चता की तरफ भी जा रहा है, यानी किसी अदर कास्ट कल्चर एज ग्रुप ऐसे लोग इनकी लाइफ में आएंगे एज अ पार्टनर। ठीक है, क्या शादी इनकी बेहतर रहेगी? नहीं। जब भी कभी किसी की कुंडली में ये योग बन जा रहा है, चंद्रमा खराब होना, राहु खराब होना, तो इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, और इनके दिख रही है कि इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। 7th हाउस का कनेक्शन जब 12वें से बनता है तो ऐसे लोगों की दिनचर्या को भी लेकर सतर्क रहना चाहिए, इनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। आइए बात करते हैं 8वें घर में। 8वें घर में आप देखो यहाँ गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, केतु बैठा है। ये ऑलरेडी बता रहा है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप खराब तरीके से चीज़ों को इनको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा ये भी इन सब में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि शुक्र गुरु केतु सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या किसी की दृष्टि आ रही है यहाँ पे? हाँ, चंद्रमा की उच्च दृष्टि आ रही है। ले और भी ज़्यादा बढ़ गया ये जगह। ठीक है, यहाँ पे हम ये ध्यान देने वाली बात होगी कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। हालांकि अगर इनके गुरु केतु को सही से यूज किया जाए तो ये फैमिली की रीढ़ की हड्डी भी बन सकती हैं, मतलब अपनी फैमिली को भी संभालने लगेंगी। तो इसको कैसे सही करेंगे ये भी हम आपको लास्ट में सारे उपाय भी बताएंगे। चलिए, वैसे तो अभी याद है इसलिए अभी तुरंत बता दें, नहीं तो बाद में ये भी याद नहीं रहेगा कि किस किस चीज़ का उपाय बताना है। चलिए, तो सबसे पहले उपाय के तौर पे इनको बृहस्पति भगवान का फास्ट करना होगा। बृहस्पति, ठीक है, ये क्या करना रहता है इसमें? शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को इनको फास्ट उठाना रहता है। ये काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनको चंद्रमा का बीज मंत्र, क्योंकि चंद्रमा खराब हुए हैं, और राहु केतु शांति पूजन, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो, राहु केतु ने सारे प्लैनेट्स को बांध लिया है और ये नीच भी हो गए हैं, यानी बहुत खतरनाक हो गया है ये। ओके, चलो अब एक चीज़ और अच्छी बात है कि इनका माता की तरफ, ऐशो आराम की तरफ, माता की पूजा पाठ, एस्ट्रोलॉजी, विष्णु जी का ध्यान, ये सब इनको में है भी कि ये कर भी सकते हैं, इनके लिए ये बढ़िया चीज़ है। ससुराल पक्ष इनको बहुत अच्छा नहीं मिलते हुए दिख रहा है। ससुराल पक्ष में इनके ऊपर बहुत काम आ जा रहा है और इनको बहुत करना भी पड़ रहा है। कोई एक इनके ससुराल पक्ष में इनके हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन ससुराल पक्ष के बहुत लालची सा फील करवाएंगे। 7th, 8th, अब 9th, 9वें घर की बात कर लेते हैं। 9वें घर में कौन देख रहा है? तो 9वें घर में कौन देख रहा है चेक कर लेते हैं। शनि जी, शनि की दृष्टि आ रही है, 10वीं दृष्टि। चलो अब इसको देख लेते हैं। इस घर का स्वामी जो बुध है, एक घर आगे आ गए, जो कि बड़ी ही अच्छी बात होती है, यानी इनके बिजनेस वाले घर को ये एक्टिव कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। शनि आके बैठे, यानी कोई भी चीज़ आसानी से होने नहीं देंगे। जब भाग्य में शनि देख ले या बैठ जाए तो भाग्य को आसानी से एक्टिव नहीं होने देते हैं। कहते हैं मेहनत करोगे तो चीज़ें हम देंगे, तो अगर ये मेहनत करते हैं तो चीज़ें मिलेंगी। मेहनत के घर में देखें तो चंद्रमा है इस घर का स्वामी, ये मेहनत नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यानी इनका भाग्य भी किसकी वजह से रुक जाएगा? शनि की वजह से। तो अगर ये मेहनत करते हैं चीज़ें बदलेंगी, और कब बदलने के ज़्यादा चांस है? तो इनके गुरु की वजह से। गुरु चीज़ों को इनके बदल सकता है, चांसेस बनाएगा। क्यों? यही इनके डिसीज़न मेकर भी हैं, यानी 3rd हाउस को कहा जाए तो यही इनके डिसीज़न मेकर भी हैं, रोग के भी स्वामी हैं। ठीक है, और ये बैठे भी हैं एक खराब घर में, तो खराबियाँ भी इन्हीं की वजह से है। इनको ठीक किया जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल होने लगेंगी। भाग्य भी इनका एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि शनि देख रहा है इस घर में, तो शनि बिना मेहनत के करेगा नहीं, हमको मेहनत चाहिए। मेहनत के लिए क्या किया जाता है? तो इनके लिए सबसे ज़रूरी है इस घर को गर्म करना। ऑलरेडी भगवान ने एक यहाँ सूर्य इनको दिया हुआ है, यानी अगर ये सूर्य को और मजबूत करते हैं तो इनका कर्म एक्टिव हो जाएगा। कर्म एक्टिव होते भाग्य एक्टिव होता है। अगर किसी घर को हम लोग को एक्टिव करना है और अगर कोई भी रास्ता नहीं बन पा रहा है कि इसको कैसे एक्टिव किया जाए, तो उसके आगे वाले घर को भी एक्टिव करने से इसको अच्छे परिणाम आ जाते हैं। हम अब
हम अब 10th हाउस में आ चुके हैं, 10वें घर में। 10वां घर क्या होता है? इनके कर्म का होता है, इनके पिता का होता है। ठीक है, अब चलिए कर्म के बारे में हमने बात कर ही ली, पिता के बारे में बात कर लेते। देखिए साउथ डायरेक्शन होता है ये, यहाँ से सूर्य उदय होता है। ठीक है, फिर 2 घंटे बाद सूर्य यहाँ जाता है, फिर 2 घंटे बाद यहाँ। अब देखो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, अभी हमने कहा ना सारे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, तो फिर हम सूर्य को क्लॉकवाइज क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में सब एंटी क्लॉकवाइज ही है। जो पृथ्वी है ना वो इधर घूम रही है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो जब पृथ्वी इधर घूम रही है तो हम लोग को सूर्य किधर घूमता हुआ दिखेगा? इधर घूमता हुआ दिखेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्योंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक है, चलो, तो सूर्य सबसे पहले सुबह यहाँ होता है और शाम यहाँ हो जाएगा। ये आपका दोपहर होता है और ये मिडनाइट होता है अमेरिका की तरफ दिन। ठीक है, तो अब सूर्य यहाँ बैठा है, यानी इनका दोपहर का जन्म है, पता चला। इसके अलावा सूर्य दोपहर में कितना गर्म होता है ना, बहुत गर्म होता है। तो सूर्य जब भी किसी के 10th हाउस में आएंगे ना तो उस घर को जला देते हैं। ठीक है, यानी इस घर का जो रिश्ता होता है उसको सूर्य क्या कर जाएंगे? सूर्य को सबसे ज़्यादा कह सकते हो पीड़ादायक माना गया। मतलब अगर वो किसी के लिए क्रूर में सबसे क्रूर होते ही हैं। अगर किसी को मारने की बात आएगी तो सबसे इजीली और जल्दी यही मार देते हैं। अभी भी इनके ये 10वें भाव में बैठे तो इनके पिता के लिए अच्छे नहीं होंगे। साउथ डायरेक्शन है ये, साउथ, यहाँ सूर्य उदय होता है, ये दोपहर है, साउथ का है। ठीक है, इधर सूर्य को नैसर्गिक रूप से बहुत दम मिल चुका है, तो इसलिए इस घर में ये घातक हो जाते हैं। ऑलरेडी इस घर का स्वामी कौन है? चंद्रमा, जो नीच हो चुका है। हमको पता चल रहा है कि इस घर में दम नहीं है, तब तक सूर्य आ गए। उसके अलावा यहाँ खराब यानी नीच राहु भी देख रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो इस घर में रिश्ते खत्म हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, क्या हो रही है? तो खराब शनि, जब भी सूर्य और राहु का योग बनता है पितृदोष आ जाता है, आपको पता है ना। ऑलरेडी इनके में हमको दिख रहा है राहु केतु का प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सूर्य को भी पीड़ा हो रही है, क्योंकि नीच राहु देख रहे हैं, नॉर्मल नहीं है, ये नीच है। और यहाँ घटनाएं भी होते दिख रहे हैं, किसी सूर्य से और राहु से रिलेटेड घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। यानी इनके पिता के प्रॉब्लम्स में इन दोनों का नाम आएगा। किसका? राहु का, चंद्रमा का, सूर्य का, और साथ में बुध का भी। बुध कौन होती है? बुध बच्चा और बहन होती है। चंद्रमा कौन होता है? माँ होती है। सूर्य कौन होते हैं? पिता होते हैं। ठीक है, राहु कौन होते हैं? घटना होते हैं, कॉन्स्पिरेसी होते हैं, गलत आदतें होती हैं। कौन? राहु। ओके, चलो अब यहाँ पे आ जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बता दे, कर्म की बात। तो कर्म में राहु का देखना, ठीक है, ये कभी भी कॉन्टिन्यूटी नहीं देता। मतलब लोग जोशीले होते हैं, सोचते सब कर देंगे और फिर ठंडे हो जाते हैं। तो इस घर में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जो कि इनका बढ़िया है। बस इस घर का स्वामी खराब हो गया है और सूर्य होने की वजह से थोड़ा भगवान ने राहत दी है। अब उसका फ़ायदा कब मिलेगा? जब ये गुरु को यानी बृहस्पति भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो कुंडली एक्टिव, क्योंकि भगवान ने कुछ चांसेस इनको दे रखे हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, भगवान हमेशा करते हैं। अब देखिए 11वें घर में आते हैं। 11वें घर में इस घर का स्वामी सूर्य है, जो एक घर पीछे हुआ है, यानी इस घर को नुकसान हो रहा है। अब इस घर को कोई और देख रहा है क्या? जरा दृष्टि चेक कर लेते हैं, किसी की दृष्टि है? नहीं है। अभी इनकम के घर का स्वामी ही एक घर पीछे हो गया, यानी पैसा कमाने को क्या हो रहा है? इनको दिक्कत आ रही है ना, पैसा कमाने में इनको प्रॉब्लम आ रही है। पैसा कमाने के लिए इसको अच्छा माना जाता है सूर्य, लेकिन सूर्य खुद जो है चंद्रमा की राशि में, एक ठंडी राशि में जाने की वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इनके लिए ठीक नहीं है पैसा कमाने के लिए, ऑलरेडी यानी प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये चीज़ है कि ये कैसे, देखो ये बिजनेस का घर कहलाता है, तो इनकम का स्वामी भी बिजनेस में बैठे, यानी बिजनेस की तरफ ही ये जाएंगे, बिजनेस से ही इनका इनकम होगा। लेकिन इसको बेहतर करना ज़रूरी है, तो सूर्य को मजबूत करिए, तभी इनकम को बेहतर करेंगे। सोशल कनेक्शन भी और रिस्पेक्ट को भी, क्योंकि ये सोशल कनेक्शन के रिस्पेक्ट को भी बताता है। सूर्य रिस्पेक्ट है आपका। 12वें घर में आ जाते हैं। 12वें घर में आपको ऑलरेडी पता है इनके में मंगल शनि की प्रॉब्लम है। क्यों? ये लगन की दिक्कत 12वें घर से देखी जाती है। ठीक है, 12वें घर से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे स्पिरिचुअल लाइफ
फिर आपका सपना, फिर आपके बाहर जाने का चांसेस, कितना चांसेस है कि आप बाहर रहोगे। तो देखो ये है तो कि अपने जन्म स्थान से दूर ले जाने की चांसेस तो बना रहा, लेकिन शनि को बहुत पसंद नहीं है तो घुमा फिरा के वापस लाने के चांसेस बना रहा। लेकिन हाँ ये है क्योंकि शनि और मंगल एक साथ आ गए तो स्पिरिचुअल लाइफ को काटने की पूरी कोशिश रहेगी कि इनको स्पिरिचुअली एक्टिव ना किया जाए। हाँ ये इंट्रोवर्ट रहेंगे, ठीक है। इंट्रोवर्ट मतलब समझ रहे ना, थोड़ा कम घुलनशील, लोगों में कम मिलते हैं ये लोग, ठीक है। और थोड़े गुस्सा वाले, झगड़ालू, क्योंकि शनि मंगल है, ओके ऑलरेडी। तो इनके में ये सारी प्रॉब्लम इनके में दिख रही है और प्रॉब्लम आप लोगों ने बहुत आसानी से सारे घर में चेक कर लिया। तो ये चार्ट जो है ना ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम में है राहु केतु की वजह से, एक्सेस से भी। राहु केतु का एक्सेस देखिए, इन्होंने सारे प्लेनेट को बांधा हुआ है, यानी कोई भी घटना भी टाइम पे नहीं होने दे रहा है। दशा अंतर दशा इनके टाइम से काम नहीं कर पाएगी, इनके पे ख़राब चीज़ें असर करते हुए दिखाई देंगी, जो कि इनको बचना है, ठीक है। आओ चलते हैं अब इनके चार्ट में, चेक करते हैं कौन सी दशा अंतर दशा चल रही है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सूर्य इनके लिए, क्योंकि हमको कुंडली को स्ट्रेंथ देना है। फिर याद रखिएगा बुध इनके लिए बहुत अच्छे हैं, शुक्र अच्छे हैं और इनके शनि अच्छे हैं, मतलब ये लोग इनको अच्छा समय देने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं किसकी दशा अंतर दशा चल रही है। ऑलरेडी देखिए बुध का इनका गया 2023 तक बुध थे इनके, यानी भाग्येश थे, ठीक है, 2023 तक। अब चलिए देख लेते हैं बुध में भी कौन थे, क्योंकि बुध तो है बढ़िया इनके लिए, यानी आगे बचपन की चीज़ें इनकी बेहतर जा रही थी बचपन से, ठीक है। और जब बुध रहता है तो मैच्योरिटी की थोड़ी कमी रहती है, लेकिन ओवरऑल जो बुध होता है वो मतलब के लिए थोड़ा जाना जाता है, यानी वो हमेशा एक नया सोर्स ऑफ इनकम, नया करना, कहीं से फ़ायदा निकाल लेना, ये सब के लिए बुध जाना जाता है। तो बुध का टाइम भी चल रहा था। बुध में याद रखिएगा कि इनके लिए कौन कौन सही होते हैं और कौन कौन खराब, इसका ध्यान रखना है। खासकर जो प्लैनेट होते हैं उनके प्लेसमेंट्स को भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इनका शनि जो पंचम हाउस का स्वामी वो 12वें घर में बैठा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सही नहीं मानेंगे। ऑलरेडी इनका गुरु खराब है तो गुरु को भी बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। हालांकि शनि इनके पंचमेश हैं तो कुछ ना कुछ इसमें ये बेहतर दे देंगे। कब बेहतर दे देंगे? जब इनका भागेश, लग्नेश, पंचमेश, लाभेश ये सारे एक साथ आ रहे हैं, या इनमें से 2-3 एक साथ आ रहे हैं तो फ़ायदा देते हैं। जैसे ओवरऑल टाइम हम कहेंगे ठीक, लेकिन इसमें ज़्यादा बेहतर कौन सा होगा, तो यहाँ 2021-22। फिर उसके बाद कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ पे देखो, और शुक्र यहीं पे, ये भी ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये जगह चंद्रमा के टाइम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बढ़िया समय नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो कि नीच है वो शनि के साथ यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेहतर समय नहीं माना जाता। यहाँ पे जब चंद्रमा नीच है यानी ये बेहतर रिजल्ट यहाँ पे नहीं दे पाएगा, कोशिश करेगा लेकिन दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना ताकत नहीं है, ठीक है। बुध के बाद केतु में आ जाते भाई, देखिए केतु तो इनका बेकार है, राहु केतु दोनों ही इनके बड़े ही बेकार है, और केतु बैठा भी गलत जगहों पे है। तो अष्टम भाव पूरी तरीके से एक्टिव। अष्टम भाव क्या होता है इनका, इनके लिए देखो ये किसी एक कनेक्शन जनरेट करेंगी, डिस्टेंस रिलेशनशिप भी जनरेट करेंगी, फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड भी हो जाएंगी, स्पिरिचुअली यानी किसी एक नॉलेजेबल पर्सन से भी मिलेंगी जो कि इनको गुप्त ज्ञान की तरफ जाने के लिए कुछ इस तरीके की चीज़ें ज़रूर बताएगा, ठीक है। ये भी चीज़ें इनकी चलेंगी। अष्टम भाव एक्टिव हो रहा है लेकिन इनमें नुकसान भी करता है, क्योंकि अष्टम भाव नुकसान के लिए है। अब इसमें नुकसान कौन कौन कर सकता है? पहली चीज़ चंद्रमा में बिल्कुल बचेंगे क्योंकि चंद्रमा इनका खराब है, ठीक है। फिर राहु में बचेंगे क्योंकि राहु इनका खराब है, ठीक है। तो ये वो समय है जिसमें इनको बचना ही बचना है। इसके अलावा इनके लिए गुरु खराब है, तो ये ओवरऑल ये पूरा पीरियड इनका खराब जा रहा है, ठीक है। सही चीज़ें कब होते दिखेंगी, कब चीज़ें फिर बदलने लगेंगी, चीज़ें जो खराब हो रही हैं, तो यहीं शनि और बुध चीज़ों को बदलेंगे। शनि तक बहुत पनिशमेंट और प्रॉब्लम सब खत्म होना चालू हो जाएगा, और यहाँ पे बुध में चीज़ें बदलना चालू हो जाएंगी, ठीक है। भाग्येश हैं इनके, तो ये बदलेंगे, खास करके 2029 के मध्य तक
इनकी चीज़ें सुधरनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, इनको उपाय की भी ज़रूरत है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मूडी रहेंगी, कुछ भी बोल देने वाली रहेंगी, अपने रिश्तों को या खुद ख़राब कर लेंगी, अपने परिवार में इनका रिश्ता बहुत ख़राब रहेगा, ये बहुत जल्दी उखड़ जाएंगी। इनको ख़राब घटनाएं पहले दिखेंगी भी, फील भी करेंगी ये ख़राब घटना को। ठीक है, चलिए, तो ओवरऑल ये इनका चार्ट था। चार्ट देखने के लिए आप लोग को सबको बता दें, बहुत सारे तरीके होते हैं देखने के। अगर आपको लग्न चार्ट जब समझ नहीं आता तब आपको डिविजनल चार्ट देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका लग्न चार्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा है तो इसके डिवीज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ कुछ होता कि हमें लगता कि भाई इनकम क्यों नहीं हो रहा, या इनकम है तो फिर और बाकी जगह सब दिख रहा है और इनकम नहीं दिख रहा है, तो हम कहते हैं कि हम देखें भाई इनके इनकम में क्या हो रहा है। लेकिन हमको यहाँ सारी चीज़ों का लॉजिक बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम डिविजनल चार्ट में कब जाते हैं, जब हम लोग को कन्फ्यूज़न हो। अगर लगन चार्ट क्लियर है तो उनको टुकड़े करना यानी डिवीज़न करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। आप लग्न चार्ट से ही उनके कर्म देख सकते हैं, शादी देख सकते हैं, हस्बैंड देख सकते हैं, सब कुछ। आपको कोई भी डिविजनल चार्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, नवमांस को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। इससे पता चलता है कि जो एक्चुअल में प्लैनेट्स हैं वो क्या सच में सही हैं, क्या सच में सही काम कर रहे हैं, क्या उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई मजबूती आ रही। तो देखिए यहाँ सूर्य जो है वो नीच हो गए हैं, शुक्र है नीच हो गए हैं, मंगल है नीच हो गए हैं, गुरु शुक्र की राशि में बैठे ओवरऑल। तो यहाँ आप देखो सूर्य और ख़राब हो रहे हैं, गुरु और ख़राब हो रहे हैं, मंगल और ख़राब हो रहे हैं, यानी लग्न कुंडली में और दिक्कत बढ़ी। ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया ये सारी चीज़ें। तो अब आपको डिविजनल चार्ट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। चलो डिविजनल चार्ट में आपको D10 के बारे में एक चीज़ फिर से दिखा दे। तो यहाँ देखो हम लोग ने जो जो बातें कही हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब कह रहे हैं केतु आया ना, केतु काम नहीं करने के लिए है, या तो किसी के लिए बिल्कुल एकदम निस्वार्थ भाव में काम करने के लिए केतु है। केतु तो इनका एक्चुअल में ख़राब है लग्न कुंडली में, और जब केतु D10 में ऊपर बैठे यानी केतु आ गया है कर्म का प्रधान बन के, है ना, समझ है चीज़ों को। तो ऐसे आप चीज़ों को बहुत आसानी से देख सकते हो लगन चार्ट से, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें फंस रही है तब डिविजनल चार्ट में जाइए। ठीक है, चलिए, तो आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर चाहिए होते हैं हम लोग को ये पता करने के लिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और जो कमेंट्स होते हैं जिनमें उनके क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन को लेके भी हम लोग वीडियो बनाते हैं। चलिए, तो अभी के लिए आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।